नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। एक बहुत ही दुखद, दर्द भरा हादसा हाथरस में हुआ, जिसमें जो अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है, जो कमिश्नर के बकौल जानकारी आ रही है, उसमें करीब 116 लोगों के मौत की खबर है। हाथरस में ये हादसा हुआ है और सत्संग हादसा में हो रहा था, और ये आज दोपहर की घटना है, जिसमें कि भगदड़ में 100 लोगों से 116 लोगों की जान जाने की खबर है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादातर हैं। ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, और इस हादसे को लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से ये सत्संग या बाबाओं का जो आयोजन होते हैं, और उसमें किस तरीके की अव्यवस्थाएं रही हैं, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। और तमाम चीजें, क्या प्रशासन ने अपना काम सही से किया कि नहीं, क्या जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों की जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या जो एक एसओपी होता है उस एसओपी को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। इसके अलावा ये जो बाबा हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, ये दागदार भी रहे हैं, क्या इनको किस तरीके से परमिशन दी गई है। और ये जो एक अपने यहाँ 1954 में द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू हुआ था, जिसमें किसी चमत्कार को नकारा गया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। तो तमाम जो बाबा हैं, वो इस तरीके के जब चमत्कार करते हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं की जाती है? किस तरीके से ये अव्यवस्थाएं भी होती हैं, ये बाबाओं के एक जंजाल भी फैल रहा है, तमाम चीजें। और ये दुखद हादसा इन्हीं सब चीजों की परिणति है, क्योंकि इसमें जो मारे गए लोग हैं वो गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग हैं जो अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, दुख है जिनके जिंदगी में। बाबाओं के चमत्कार के चक्कर में ये लोग इनके कैंप में जाते हैं, उम्मीद लेकर के जाते हैं, और इस तरीके के बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। और जब ये हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी तय करने के वक्त ये फिर निकल भागते हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, इन सारे मुद्दों के हल तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से ये बाबा लोग किस तरीके से अपना नेटवर्क इनका ठीक है, है। और किस तरीके से सरकारें इन पर इस तुरंत तरीके के खत्म कर दो। आयोजनों को लेकर के किस तरीके से बहुत ही सीरियस नहीं दिखती हैं। जिला प्रशासन भी बहुत सीरियस नहीं दिखता है। कौन है इस सब घटनाओं का, जो आज मौतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है, या सरकार है, या बाबा है, आयोजक है, कौन है? ये सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही गंभीर पैनल है। अ, वरिष्ठ पत्रकार सीपी सिंह सिकरवार साहब हैं, संपादक रह चुके हैं, 3 दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का। सर, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस धन- में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद महेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ हाथरस से ही सीनियर जर्नलिस्ट उमाशंकर जैन साहब हैं। इन्हीं के जिले में, हाथरस में ही ये हादसा हुआ। सर, आपका स्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से हादसा हुआ। इसके अलावा हमारे साथ वात्सल्य राय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2.5 दशक का अनुभव है, तमाम इस तरीके के आयोजनों को देखते रहे हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, वहां पर भी बहुत इस तरीके के आयोजन होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले उमाशंकर जैन साहब से समझ लेते हैं, क्योंकि वो हाथरस से हमारे साथ हैं। सर, ये एक तो पहले ये हादसा कैसे हो गया, और इसके अलावा इस बाबा के बारे में भी कुछ आप अगर बता सकें। तीसरा, कि कौन अकाउंटेबल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये यहाँ हाथरस से करीब 17 किलोमीटर गांव है दूर सिकंदराव में। सिकंदराव तहसील है। तहसील से दूर है ये गांव फुल्लई। फुल्लई के पास गांव है। यहाँ एक बड़ा मैदान है। यहाँ पे भोले बाबा हैं। उनका साकार हरि के नाम से उनका नाम है। उनका उनका एक सत्संग जो चल रहा था, तो दोपहर करीब 1:30 और 2 बजे करीब ये सत्संग जो है समाप्त हुआ है। तो जब सत्संग समाप्त हुआ
तो कुछ लोगों के जो उनके भक्त हैं, वो उनकी जो गाड़ी का टायर जिससे जाते हैं, तो गाड़ी के टायर जो निशान बन जाते हैं, उन टायरों की जो रज है जमीन की, वो उस माथे से लगाते हैं। तो कुछ लोग तो उसे माथे से लगा रहे थे, कुछ लोग वहां जा रहे थे, जैसा बताया जा रहा है। तो उससे जो है लोग नीचे दबे, उसके बाद चीख पुकार मची, भगदड़ मच गई। अच्छा, जहाँ घटना स्थल है वहां से सड़क थोड़ा सा ऊंचा है, तो लोग वहां चढ़ रहे थे, तो कुछ लोग वहां, नाला भी है तो लोग उसमें भी गिर पड़े, तो लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरे। तो उसके बाद जब भगदड़ मची तो पता नहीं चला, और फिर चीख पुकार मची, कौन किधर भागा, कौन क्या हुआ। लोग भागते रहे अपने आप को बचाने के लिए, करीब पौन घंटे, 1 घंटे तक किसी को ही पता नहीं चला कि क्या हुआ। जब मामला, जब भीड़ छठी, तब पता चला कि जो है तमाम लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, तमाम लोग घायल थे, करा रहे थे, लोग पानी मांग रहे थे, लेकिन लोग उनके पास नहीं जा रहे थे, कोई था ही नहीं मौके पर। जो वहाँ कार्यकर्ता, इनके जो भोले बाबा का सत्संग है, इसमें कोई अंदर पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती है। इसमें अंदर जो सत्संग स्थल है, वहाँ इनके कार्यकर्ता ही व्यवस्थाएं को संभालते हैं। तो जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां से भाग गए थे। बाद में मौके पर जब घटना की जानकारी मिली है, तो तहसील के एसडीएम सीओ मौके पर गए हैं। बाद में हाथरस से डीएम आशीष कुमार सिंह और एसपी निपुण अग्रवाल जब वहां पहुंचे हैं, उसके बाद वहां बचाव और राहत कार्य शुरू हुआ जो है। उसके बाद जब वहां से जब सीएससी लेके आए हैं, तो वहां पे सीएससी पे इतनी व्यवस्था नहीं थी, हालांकि वहाँ ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन वहाँ मात्र 2 चिकित्सक थे। उसके बाद लोग वहां जब उपचार नहीं मिला, तो पास में ही एटा है जिला, दूसरा हाथरस से लगा हुआ जिला है, तो लोग वहाँ एटा ले गए। तो वहां पर भी लोगों को भर्ती कराया गया। वहां पे करीब 27 लोगों की डेड बॉडी तो एटा में रखी हुई है, तमाम लोग वहां भर्ती हैं। इसी तरह जब सिकंदराबाद में जब उपचार नहीं मिला, तो वहां से आगरा और अलीगढ़ मेडिकल के लिए लोगों को भेजा गया है। सिकंदराबाद सीएससी में चिकित्सक न होने के कारण डेड बॉडी सड़क सड़क पर, जमीन पर बिखरी हुई थी। लोग जो घायल थे वो जमीन पर पड़े हुए थे, किसी को उपचार नहीं मिल रहा था। वहाँ आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो नहीं थी। तब मेडिकल की तमाम कोई सुविधा नहीं थी, एक तरह से वहां देखा जाए तो। जी। अब वहां पे अपने अलीगढ़ से मंडल आयुक्त हैं चैत्रा भी, वो पहुंच गई हैं। डीआईजी हैं सलम माथुर, वो मौके पे पहुंच गए हैं। और अली अपने आगरा से एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ जी, वो भी वहाँ मौके पे पहुंच गई हैं। अब तब जाके 2-3 घंटे बाद जाके बचाव और राहत कार्य शुरू हुआ है। जब से प्रशासन को यह पता चला है कि यहाँ प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार जी और डीजीपी प्रशांत कुमार यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मच गई। तमाम व्यवस्थाएं जो अच्छी तरह से जो है उनमें सुधार हुआ। जिला अस्पताल से लेकर सारे डॉक्टर बुला लिए गए। और अब पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ वही कल जो है हाथरस आ रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार, उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने भी अपनी तरफ से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। तमाम लोगों ने, जो विपक्षी के लोग हैं और सत्ताधारी लोग हैं, अपने राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष और तुम्हारे जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों ने जो है बच्चों के प्रति जो है शोक संवेदना व्यक्त की है जो। सर, ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो आयोजन था, इसमें बताया जा रहा है 50,000 से 70,000 के आसपास लोग आए थे, बड़ी तादाद में थे। तो क्या जो एक प्रोसीजर होता है, जिला प्रशासन जो उसको तय करता है, सुरक्षा के इंतजाम, एम्बुलेंसेज, तमाम फायर, अगर आग वगैरह लग जाए तो उसके लिए इंतजाम, क्या आपको वहां से शुरुआती जानकारी मिल पा रही कि सारे इंतजाम थे या नहीं थे? क्योंकि अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा, पहले तो 3-4 घंटे तक ये खबर ही नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और उन्होंने 4:15 बजे के आसपास अपना अभिभाषण शुरू किया, उनके पास भी ये खबर बहुत बाद में पहुंची है। तो ये शुरुआत में तो ये खबर ही नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री तक ये खबर ना पहुंच पाया। जब प्रधानमंत्री के पास ये खबर पहुंची, तब उन्होंने संसद में इस पर दुख जताया। तो
क्या ये स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है एक आयोजन के लिए वो फॉलो किए गए या नहीं किए गए, क्या जानकारी वहां आपको मिल पा रही है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि तहसील स्तर पर इस पे जो लापरवाही बरती गई है, मैं आपको बताऊं, इस हादसे के बाद तहसील प्रशासन ने काफी लापरवाही बरती और वहां से काफी देर से जो है ये सूचना जो है जिले के आला अधिकारियों को दी गई हो। उसके बाद जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिले के अधिकारी डीएमएसपी, उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आया था। इस मामले की जो है आयोजकों ने वहां परमिशन भी ली है, लेकिन जो परमिशन ली है उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां मौके पर पहुंच गई थी। अक्सर ये देखा गया है कि इनके भोले बाबा के जो सत्संग होते हैं उसमें पुलिस जो है यातायात की बाहर व्यवस्था संभालती है। अंदर जो है इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वही लोग रहते हैं, वही लोग सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो अभी तक कहीं कोई हादसा नहीं हुआ। पिछले 15-16 साल से इनके सत्संग इसी तरह से हादसे में भी कई बार सत्संग हुए हैं, शास्त्री में भी हुए हैं और भी इधर उधर हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। ये पहली घटना है और हाथरस के इतिहास में तो ये पहली घटना है। कितना बड़ा हादसा हुआ है कि 116 लोगों की प्रशासन मरने की पुष्टि कर रहा है। हालांकि अपस्थ सूत्रों से यही पता चला है कि 134 लोग मरे हैं और 150 घायल हुए हैं। लेकिन अब चूंकि प्रशासन ने ये बताया है, अपने जो कमिश्नर हैं चैत्रा भी और डीआईजी हैं सलभ माथुर जी, उन्होंने 116 लोगों के मरने की पुष्टि की है और 18 लोगों के घायल होने की पुष्टि कर रहे हैं। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए सर। चंद्र प्रताप सिर सिकरवार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिकरवार सर, ये आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा और ये सारी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इसमें जैसा जानकारी मिल रही है, वहाँ के जो सिकंदराव के एसडीएम हैं, उन्होंने इसको जो है एनओसी दी ये कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन एनओसी में हकीकत में ये होता है, एक परफॉर्मा होता है, उसमें तमाम सारी शर्तें होती है, कोई पालन नहीं करता है। और ये प्रशासन को ही देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये पहला तो सत्संग हो नहीं रहा होगा, इनका सत्संग तो और भी जगह होता होगा और ये जानकारी भी होगी कि भाई इनके सत्संग में कितनी भीड़ उमड़ती है। जैसा कि जानकारी आई है, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आसपास के और इसके अलावा यहाँ तक के जो उनके अनुयायी हैं, हरियाणा तक के बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। और जो दबे कुचले टाइप के जो लोग होते हैं ना, मतलब जो थोड़ा सा निम्न तबके के लोग होते हैं, बेचारे गरीब टाइप के लोग, वो भी अपना कोई न कोई गुरु मानते हैं। उनके लिए ये जो है एक गुरु थे और उनमें बड़े लोकप्रिय थे। अब वो घटना ये हुई, इसमें जो है पहली बात तो ये है कि एनओसी देनी नहीं चाहिए थी। उसकी वजह सबसे बात है कि एकदम मानसून आ गया। जब मानसून आ गया तो ये तो साइन करते समय भी सोच लेना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ा भीड़ उमड़ेगी, वर्षा हो गई तो भी भगदड़ मच जाएगी, और यही हुआ है। हकीकत में मरने की एक वजह जो है ये हुई है उसमें कि वहां दलदल था। जैसा कि सुनने में आ रहा है, जिस जगह पे इनका प्रवचन चल रहा था वहां तो सूखी जगह थी, लेकिन वहां के सेवादारों ने जो बाबा की गाड़ी जो निकली और गाड़ियों के साथ जो काफिला निकला, इस चक्कर में वहां काफी देर तक भीड़ को रोके रखा। इधर उमस, सफोकेशन ज्यादा था। सफोकेशन से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोग जो है एक खाली खेत में उस पे गए, जहां जैसा अभी जैन साहब बता रहे थे, या खेत था या कोई ऐसी जगह थी जहां दलदल था, वहां फंसे हैं। तो ये सभी चीजों का आकलन पहले कर लेना चाहिए था कि भाई मानसून आया हुआ है, इतनी भीड़ कितनी होगी, कहाँ जो है व्यवस्थाएं होगी, कैसी होगी, इन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। और ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हर बार हादसे होते हैं, हर बार जो है उसमें लीपापोती हो जाती है। वैसे देखा जाए तो मथुरा में देखिए, बाबा जय गुरुदेव के यहाँ भी काफी भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन उन्हें तो अभ्यास है, वो 20 साल से या बल्कि 30-40 साल से बाबा के प्रवचन होते हैं, देश भर से लोग आते हैं, तो उनके पास तो जगह भी ज्यादा है। और वो ऐसे समय पे नहीं करते जब ये दलदल है, जब ये बरसात का मौसम है। तो ये सभी चीजों के लिए तो सोचना चाहिए वहाँ था। वहाँ क्या व्यवस्थाएं होती, जैसे आप मतलब बता रहे हैं बाबा जो गुरुदेव के, तो वो क्या वो लोग एम्बुलेंसेज वगैरह और सारी चीजों की व्यवस्था करके नहीं, वो रखते हैं? बाबा, देखिए बाबा की खुद की व्यवस्था होती है, उनके सेवादार ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, वो जो है एक खुली जगह होती है, तो वहाँ सब सिस्टम पहले से बना हुआ है, सेक्टर वाइज कि यहाँ पे इतने लोग ठहरने, यहाँ पे ठहरने, यहाँ प्रवचन होना है, यहाँ पे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक बार मुझे बाबा ने बताया था, जीवित थे जब बाबा, हम लोग अमर उजाला में थे तो जाया करते थे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जेल भी होती है। हमने कहा, जिज्ञासा पूछा, मैंने ये क्या? तो बोले जो लोग जेब कट होते हैं या वैसे लोग होते हैं जो हमारे इसमें आते हैं, उन लोगों को हम पुलिस को सब कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक तो बाड़ा है और उसमें कनात लगी हुई है, उनको यही सजा दी है कि वो प्रवचन सुने। तो खैर, उनके यहाँ सब व्यवस्था होती है। ये जो बाबा है ना, इस तरीके के सभी जगह आयोजन होते हैं। जो निम्न तबके के जो लोग होते हैं, उनके ये गुरु हैं, उनकी आस्था है। अब आस्था के सवाल पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, अब उनकी आस्था है। लेकिन ये व्यक्ति जो जो भोले बाबा बन रहे हैं, ये शिव के अवतार के रूप में माने जाते हैं। उन लोगों में एक तरीके से धारणा थी ये भगवान शिव के अवतार है, जबकि ये पुलिस में सिपाही थे। अब उनकी क्या है कि वो सादा कपड़ों में पैंट शर्ट पहन करके, जूता पहन करके और सोफा में बैठ करके बस प्रवचन दे रहे हैं। खैर, उनकी जो आस्था है। लेकिन ये सभी चीजें देखनी चाहिए प्रशासन को कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी। मानसून आ गया है, चारों तरफ जो खेत बने हुए हैं, खांचा हो रहा है, दलदल हो रहा है, ऐसे में कैसे हो गया? और उस सेवादारों को भी सोचना चाहिए था कि भाई उमस हो रही है, इतना ज्यादा सफोकेशन, उनकी गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए था। जैसा जैन साहब बता रहे हैं कि वो गाड़ियों को रोक करके और और वो इससे उनके इस बाबा के ऊपर तो कई केसेस भी हैं, आपराधिक मामले भी बिल्कुल हैं इसके ऊपर बिल्कुल दर्ज होंगे, हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन का गुप्तचर व्यवस्था भी होती है, एलआईयू होता है। क्या इन लोगों को, इतने तादाद में लोग आ रहे हाँ, हैं, 50,000 की गैदरिंग कम नहीं होती, 5-10 हजार की गैदरिंग नहीं है। तो 50,000 की गैदरिंग, सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बाबा के आने से पहले लोग आ रहे होंगे, उसके मुझे तो बावजूद। बताया गया 3-3 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लगी हुई है, बताइए। तो इसका मतलब भीड़ बहुत थी। तो इसका मतलब प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि उनको इंफॉर्मेशन ही मिल जाए कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो जिसके लिए इनके कान खड़े हों और वो सारी व्यवस्थाओं ये को दुरुस्त करें। ये बिल्कुल, ये आप भी कह रहे हैं और इन्होंने जैन साहब ने भी बताया, ये बात सही है। देखिए, आज शाम को 3 बजे, 3 बजे क्या बोले, 4 बजे एक वर्चुअल मीटिंग थी। उस मीटिंग में डीएम हाथरस मौजूद थे और उसको मैं भी देख रहा था, क्योंकि मैं इस समय भरत तीर्थ विकास परिषद में हूँ। और वहां पर एक जल मतलब क्रूज चलाने के लिए एक मीटिंग थी, उसमें उनको भी बुला लिया गया था। अब वो किस तरीके से वरुण से था और वो शासन से मीटिंग हो रही थी, उनको डीएम को नहीं मालूम थी। घटना है 2-2:30 बजे की, 4 बजे वो वर्चुअल मीटिंग में मौजूद थे। तो हम लोग अपने ऑफिस में चर्चा कर रहे थे कि अभी तो डीएम हमारे साथ में तो जुड़े हुए थे, ये कैसे हो गया? तो वो स्वाभाविक तौर पर वो बता ही नहीं गई होगी। वहां की पुलिस की भी मतलब गलती है। निचले स्तर पे इस घटना यहाँ को दबाने की कोशिश की गई, इसका मतलब पहले शुरुआत में। जी, क्या कह रहे सर? शुरुआत में इस घटना को मतलब नीचे के जो प्रशासन है, हाँ हाँ तहसील हाँ, स्तर पे बिल्कुल, दबाने की कोशिश की गई, थाना दबाने की और कोशिश की, पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि होता क्या है, जो प्रवचन होते हैं ना, हमने देखा है वृंदावन में, मथुरा में, सब जगह आप देखिए, यही नहीं बल्कि बाहर भी देखिए। आप जो है उनमें देख लीजिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री, महिलाएं मैक्सिमम है, 80% महिलाएं होती हैं, 80%। और जो घटना में ज्यादातर महिला ही मरी थी। और जी। वो महिलाओं के प्रति एक अगाध आस्था होती है, वही जाती है सुनने के लिए। पुरुषों के पास समय कम होता है, अपने काम में लगे हैं, और उनके लिए जो जा रही है। तो ये घटना है ऐसी है, बड़ी हृदय जी। बता रहा है कि मतलब इतनी, शायद इतिहास में ऐसी पहली ये घटना है जी कि जी जिसमें महिलाएं मरी हैं। पुरुष तो बहुत कम मरे होंगे इसमें, जी। महिला जी। बच्चे मरे। ये हाल है। आपके इसमें पास मैं जो आपको तो एक चीज ये और बता दूं कि इसमें जी। इस सत्संग के लिए मंगलवार को जी, रात से ही जो है लोगों का आना शुरू हो गया था। राजस्थान बिल्कुल। से, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं। शायद मुझे भी ऐसा ध्यान है कि ये मथुरा में भी बाईपास पे इन्होंने कई बार जो प्रवचन किए हैं। हमने जी देखा है कि किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है वाहनों की एक सर्विस लेन पर, और बहुत जबरदस्त भीड़ आती है। वो आती लेकिन वही है, जो एक मध्यम वर्गीय से निचले तबके के जो लोग हैं, उनके इसमें ये जो मध्यम प्रवचन गरीब, क्या है, सुनते हैं। एक्चुअल में इनसे देखा जाए तो इसमें अधिकांश जो दलित वर्ग के वैसे लोग हैं, वही हाँ, जो लोग निम्न बाबा से तबके जुड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग के लोग जो है बाबा से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े, बिल्कुल सही बात। वो जो उच्च वर्ग वाले तो उनके संत दूसरे हैं, इनके ये हैं। और ये जो मुझे जैसा बताया गया है कि उनकी नजर में उनके प्रति जो आस्था थी, वो एक भगवान शंकर के अवतार के रूप में थी। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। भोले बाबा के एक अवतार है, इस तरीके की जी। आस्था थी। अब देखिए आस्था, और ये सभी चीजें एक सम्मोहन की चीज होती है। एक तरीके से अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, अपने से इस तरीके से पट्टी दी जाती है कि जो कुछ है वो यही है, जो बोल रहे हैं वो यही है, यही सत्य है, यही सब कुछ है, यही सब है, यही नरक है। जो महाराज जी कह रहे हैं वही है। अब अपने विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं, और लोग जो अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, ये जी, वात्सल जी को भी शामिल करते हैं। वात्सल जी, ये इस तरीके से जो बाबा जो है अवतार के तौर पर आ जाते हैं, लोगों के अंदर स्वीकार्यता आ जाती है, लोगों की भीड़ हुजूम लगता है, फॉलोअर्स बनते हैं,
ये एक कोई सामान्य व्यक्ति इस तरीके से भगवान का अवतार अपने आप को क्लेम करने लगता है कि किस तरीके से ये कर पाते हैं ये लोग, और किस तरीके से समाज इसको एक्सेप्ट कर लेता है। महेंद्र भाई, ये आस्था का नहीं, अव्यवस्था का मामला है। और आस्था किसी की भी किसी के प्रति हो सकती है। यहाँ तो कण में शंकर माना जाता है, जो हमारी संस्कृति और परंपरा है। माँ बाप को भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु को भी, गुरु की तमाम परंपराएं बताई गई हैं। गूढ़ विषयों में तो कोई जाता नहीं है। ये कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, दिन रात आप प्रवचन सुनते हैं। और ये पूरा जो इलाका है हाथरस, और ये जहाँ ये हादसा हुआ है, ये भी ब्रज क्षेत्र के प्रभाव में ही है। तो ये सब ऐसा इलाका है कि यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहे हैं। जैसे सिकरवार साहब बता रहे हैं, जय गुरुदेव बाबा से मैं भी कई बार मिला, साक्षात्कार का अनुभव हुआ। उन्होंने तो निजी अपना हेलीपैड बना रखा है। उनकी गाड़ियों के काफिले के बारे में तो तमाम बड़े बड़े चैनल्स ने, हम और आप जब आज तक में काम किया करते थे, उनके निधन के बाद उनका कारकेड कितना बड़ा था, उनकी संपत्ति कितनी बड़ी थी, और किन किन राजनीतिज्ञों से उनके संपर्क थे, इन सब चीजों के बारे में बात हो रही थी। लेकिन वहां अव्यवस्थाएं नहीं होती। कई कार्यक्रम होते हैं, हम जन्माष्टमी के कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन जहां आस्था के बीच में अव्यवस्था होती है, जैसे बरसाना में हमने राधा रानी के मंदिर में कई बार देखा, बांके बिहारी जी के मंदिर में आप आज लगातार देखते रहते हैं। तो बांके बिहारी जी जो है, उनके उनकी आस्था जिस तरह से लोगों के अंदर है, उसमें तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी आते हैं। वहां कोई निम्न और गरीब तबके के लोग रहते हैं, लेकिन बहुतायत में केवल वही हो ऐसा नहीं है। वहां तो हर आप बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों, जो राज्यपाल, उनसे भी ऊंचे पद के लोगों को जाते देखेंगे। और वहां जब ये हादसे हो जाते हैं, तो ये आस्था का नहीं, अव्यवस्था का मामला है। और इसे समझना चाहिए कि इसके बारे में रिपोर्ट्स भी थी। मैं हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट अभी देख रहा था, इसमें ये बताया गया कि एलआईयू ने, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी। जहां तक इनका बाबा का प्रश्न है, ये भोले बाबा ये नए अवतरित हुए बाबा नहीं है। लगभग डेढ़ दो दशक से इनका चल रहा है, और धीमे धीमे इनका विस्तार हुआ है। जैसा सिकरवार साहब बता रहे थे, ये कभी अपने आप को आईबी का अधिकारी, पूर्व अधिकारी बताते थे। जो लोग इन्हें जानने वाले हैं वो जानते थे कि ये सिपाही रहे हैं। और ये जो सिस्टम है, उसका कहीं ना कहीं फेल्योर है। जैसे सिकरवार साहब ने अभी जानकारी दी कि जो डीएम हाथरस हैं वो मीटिंग में एक शामिल हैं, उन तक भी सूचना नहीं आ रही है। जबकि आज का तंत्र ऐसा है कि सूचनाएं तो बहुत तेज गति से जाती हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सब कुछ पता चल जाता है। और इतना बड़ा हादसा हो जाए, और जो सेवादारों की इन्होंने बात की, जैन साहब जो बता रहे हैं, ये अपनी निजी आर्मी, एक बाबाओं के बीच में जो इस तरह के स्वयंभू अवतारी बाबा हैं, उन्होंने अपना कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में लिया हुआ है। पुलिस भी इनके प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि ये लाखों की भीड़ जुटाने का मादा रखते हैं। कई नेताओं के चित्र भी इनके सामने सोशल मीडिया पर सामने आने लगे हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे किसी भी हादसे के बाद अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में करते हैं, सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में रहती है, और दूसरों के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। लेकिन होता यह है कि स्थानीय स्तर पर इन बाबाओं के प्रभाव इतने होते हैं कि छोटे मोटे अधिकारी इनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे सिकरवार साहब ने बताया कि ये बिल्कुल कुर्सी पर मंच बनाकर, जैसा सिंहासन हम रामायण और महाभारत के सीरियल्स में देखते थे, वैसे बैठते हैं, सूट बूट पहनते हैं, जूते पहन के बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इनकी पत्नी भी इनके साथ, भोले बाबा के साथ प्रवचन में बैठती हैं। तो इनका प्रभाव क्षेत्र ऐसा होता है कि बड़े नेता, जिन बड़े नेताओं को, इलाके के जो बड़े नेता हैं, वो सब भी इनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। क्योंकि जब लोग लाखों हजारों की भीड़ जुटाने का मादा रखते हैं, तो उनकी राजनीतिक ताकत भी उतनी बड़ी होती जाती है। वो चुनाव के दौरान फंडिंग भी करते हैं। बाबा जय गुरुदेव का जिक्र किया अभी सिकरवार साहब ने। बाद में जो उनकी विरासत थी, बाबा तुलसीदास महाराज की मृत्यु के बाद जो उनकी विरासत की लड़ाई थी, उस पर भी एक बड़े राजनीतिक परिवार का नाम आया था कि दावेदारी पर उनकी कोशिश चल रही है। तो यहां बहुत बड़े वर्चस्व का मामला होता है। इसलिए अधिकारी छोटे मोटे, जो एसडीएम के स्तर के अधिकारी या कोई वहां का लोकल दरोगा हो, उसकी क्या क्षमता है कि इन बाबाओं से आकर आंख में आंख मिलाकर पूछे कि बाबा आपने इंतजाम नहीं किया। और उसके बाद बाबा ये कहते हैं कि मेरे सेवादार, मेरे बॉडीगार्ड, मेरे लोग, जिस तरह का हमने राम रहीम साहब का देखा, वहां किसकी हिम्मत थी कि कोई कुछ कह दे? किसकी हिम्मत थी? बिल्कुल। सरकारों के ऊपर, जब सरकारों तक से इनके जब अपने समीकरण सेट होते हैं, तो ये मामला आस्था से बढ़कर ये अव्यवस्था का मामला है।
और अब क्योंकि ये इतना बड़ा मामला हो गया, जिसे जैन साहब बता रहे हैं, सिकरवार साहब भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, प्रशासन ने भी कहा है कि हाथरस ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ब्रज क्षेत्र में इस तरह की भगदड़ के बाद इस तरह की कोई घटना हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। अब 2 मंत्रियों को भी वहां भेजा गया है जो हालात को देख रहे हैं। एक मंत्री मथुरा से ही जुड़े हुए हैं, मैं लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनका फोन बिजी जा रहा है, बात उनसे नहीं हो पा रही है। कल मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं। और देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के आखिर में ये बोला। उस समय तक विपक्षियों के पास बोलने का मौका नहीं था, लेकिन बाहर आके सारे विपक्षी नेताओं ने जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सबने अपनी बाइट्स दी और क्वेश्चन किया। तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बाद में पछताने से बेहतर होता है कि इतनी कीमती जो जान है उसे बचाया जाए। आस्था है लोगों के अंदर, लेकिन उस आस्था को आस्था के चक्कर में अंधी जो अव्यवस्थाएं हैं उस चक्कर में जाने ना जाए। व्यवस्था प्रॉपर हो, अगर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं तो इन निर्दोष और मासूम लोगों को बचाना भी जिम्मेदारी है, आयोजन करने वालों की भी जिम्मेदारी है, जो ऐसे आयोजनों की अनुमति देते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और जिन इलाकों में ये आयोजन हो रहे हैं, पहले हमने देखा है कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन काम करते थे। मैं मथुरा में रहा हूं, मेरी स्टूडेंट लाइफ वहां गुजरी है। जब भी हमें मालूम होता था कि जन्माष्टमी के समय बहुत सारे लोग बाहर से आने वाले हैं, तो कई बार हम लोगों ने वॉलेंटियर के तौर पर काम किया है, भंडारे लगाने का काम किया है, प्याऊ लगाने का काम किया है, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर भीड़ नियंत्रण में भी अपना योगदान दिया है, नागरिक सुरक्षा संगठन जैसे संगठन भी काम करते रहे हैं। लेकिन अब वो वॉलेंटियर्स खत्म हो गए, अब ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जहां उनको फायदा दिखता है वहां जाते हैं। और बाकी ये बाबा लोग अपना निजी सेनाएं बना के रहते हैं, तो वो सेनाएं जब हाथ से व्यवस्थाएं चली जाती हैं तो वो सारे स्वयंभू सिपाही जो आस्थावानों को डरा के धमका कर उनको कंट्रोल में रखते हैं, सबसे पहले वो गायब हो जाते हैं। बाबा कहाँ है उनका पता नहीं, सेवादार कहाँ है उनका पता नहीं, व्यवस्था कहाँ है उनका पता नहीं, लोगों को हॉस्पिटल की जानकारी नहीं। इसीलिए लोग ये तमाम जाने भगदड़ के बावजूद भी बचाई जा सकती थी अगर व्यवस्था प्रॉपर होती, अगर आपदाओं से निपटने की हमारे पास तैयारी होती। जब कहीं कोई आग से जुड़ा हुआ हादसा होता है तो उसके बाद फायर डिपार्टमेंट जाकर चेकिंग करने लगता है, उसके बाद ट्रेनिंग की बात की जाती है। मैं तो ये कहता हूं कि नागरिकों को भी दीक्षित होने की जरूरत है, स्वयं मैं सेवी संगठनों को भी मैं आगे आने आपको की जरूरत है, मैं आपको एक वो मिनट के लिए ट्रेनिंग दें। रोकूंगा। मैं आपको एक मिनट के जी लिए जी रोकूंगा। जैसा। यहाँ पर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं मनोज कुमार जी, और अपने जो पुलिस के महानिदेशक हैं श्री प्रशांत कुमार, यहाँ सिकंदराबाद आ गए हैं। और सिकंदराबाद में उन्होंने जो है घायलों से बात की है। और जो मृतक है उनकी, जो मृतक है उनकी परिजनों से बात की है। और यहाँ से वो सिकंदराबाद से बात करके यहाँ जो हाथरस है जिला अस्पताल, यहाँ पर अब पहुंच गए हैं। और यहाँ पर वो जो है घायलों से जो है बात कर रहे हैं, और मृतकों के परिजनों को जो है आश्वासन दे रहे हैं हर तरीके की सहायता का जो है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भोले बाबा हैं वो हाथरस के में ही पास है, 32 किलोमीटर दूर एटा जनपद है, पटियाली क्षेत्र में उनकी तहसील है। वहाँ गांव लगता है बहादुरगढ़ी, वहाँ के रहने वाले हैं। और 26 साल पहले ये गुप्तचर विभाग में दरोगा थे। तो 26 साल पहले इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद फिर ये प्रवचन करने लग गए जो, तभी से इनके ये प्रवचन जो है शुरू हो गए थे जो। और सिकंदराव में अपने जो आपने बता रहे थे कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश के हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, और प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, वो दोनों ही पहुंच गए हैं। उन्होंने भी जो है घायलों से बात की है, और उन्होंने हर सरकार की ओर से हर संभव जो मदद का भरोसा दिलाया है जो। जी जैन साहब, बात ये भी है कि ये जो अव्यवस्था है जिसको वात्सल जी बार बार इस पे बात कर रहे हैं, ये पूरा जो स्टैम्पेड हुआ ये अव्यवस्थाओं के कारण ही हुआ। अब आप जी ये सोचिए कि नीचे का प्रशासन, जब 4 बजे की मीटिंग में डीएम साहब तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है कि इस तरीके का हादसा हो गया, और ये 1:30 बजे का हादसा है। अब आप सोचिए, जी एटा बहुत, हाथरस बहुत छोटा जिला है, बहुत बड़ा जिला जी नहीं है, बहुत छोटा जिला है। जी जब जी। वहां मैंने आपको शुरू में बताया कि तहसील प्रशासन की लापरवाही रही। और तहसील जी प्रशासन ने जो है जिले को, जो है जिले के अधिकारियों को काफी देर से इसकी सूचना दी। और इस मामले में तहसील प्रशासन पूरी तरह से जो है, एक तरह से देखा जाए तो जो असफल मान लो या दोषी मान लो, इसके लिए जो है
अब जब ऐसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद ही शासन प्रशासन अलर्ट होता है। और जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो वो दो चार दिन उसकी गूंज सुनाई देती है और फिर वही पुराने ढर्रे पर गाड़ी आ जाती है। एक और सवाल उठता है कि ये जो बाबा है, चूंकि प्रभावशाली आदमी है, बाबा को तो हादसे की जानकारी तत्काल मिल गई होगी, और बाबा ने इसमें प्रशासन पर ये प्रभाव जमाया होगा कि इस खबर को, इस चीज को यहीं दबा दीजिए। बाबा को भी शुरुआत में हो सकता है इतनी जानकारी नहीं रही हो कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तो बहुत बाद में पता चला। तो बाबा ने प्रभाव का इस्तेमाल जरूर किया होगा, और वो बाबा आज कहाँ है कुछ पता नहीं, जबकि वेरिफिकेशन के बाद ये सारे प्रोग्राम को हरी झंडी दी जाती है। अभी प्रशासन उस बाबा को ढूंढने के की स्थिति में भी नहीं है कि वो बाबा कहाँ है, और बाबा खुद भी नहीं आ रहा। आयोजन बाबा का है, चीजें बाबा की हैं, और बाबा अगर अपने आप को ईश्वर का अवतार कहता है, वो बाबा गायब है। बाबा अपने इस भक्तों के हाद- पास भी नहीं जा रहा। इस हादसे बाबा के बाबा बाद के जो पेरादार। इस, इस हादसे के बाद जो भोले बाबा हैं, ना तो उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ही वो सामने आए हैं कि उन्होंने ना कोई हादसे, और ना ही उन्होंने कोई हादसे पे दुख व्यक्त किया है। डीआईजी जो सरब माथुर हैं, उन्होंने जो आयोजक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें और किसी अधिकारी का बयान मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि बाबा का नाम लेकर के किसी अधिकारी ने ये बयान दिया हो, एकदम ऊपर के लेवल से भी, कि बाबा दोषी है और इसके खिलाफ जांच होगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। अभी तो ये सिर्फ कहा जा रहा है जो आयोजक है, सिर्फ आयोजकों का नाम लिया जा रहा है। मतलब ये क्या बाबा का इतना प्रभाव है कि बाबा का कोई नाम लेने तक से घबरा रहा है आदमी, बच रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि ये जैसे राम रहीम का एक प्रभाव था, बिल्कुल सेम इसी तरीके का ये प्रभाव है इनका। और देखिए अब जो घटना जो हुई है, इसमें एक और बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 लाख रुपए ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। 2 लाख रुपए कुछ भी से नहीं ज्यादा की घोषणा करनी चाहिए इन लोगों के। इतनी बड़ी घटना, अब देखिए होता क्या है, करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार में, तमाम विकास कार्यों में 50%। मथुरा में अभी टंकी गिरी है, उसका 30% भी पैसा नहीं लगा, अब पता चल रहा है 70% जेबों में चला गया। जब इतना सब ताम झाम हो रहा है तो 2 लाख रुपए क्या है, क्या मायने रखता है, जब आपके इतने जो अरबों खरबों रुपए के बजट है और इससे जीएसटी से इनकम होती और है नहीं, ये तो बाबा बहुत से भी कम है। वसूले जाने चाहिए, बाबा से और भी बाबा पांच से पांच वसूले रुपए जाने चाहिए, दिलवाने चाहिए। बिल्कुल। कम से कम 40 लाख 25 लाख तो उनको मुआवजा दिया बिल्कुल। जाए। ये जरूरी है। बिल्कुल। और इससे सबक लिया जाए, और भी जगह बाबा हैं, और भी जगह इस तरीके से एनओसी अनुमति देने से पहले 20 बार चेक कर लिया जाए और उनकी बंदिश बनाई जाए। और जैसे मान लो फायर ब्रिगेड है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर समय रहनी चाहिए, और वो उनकी सिक्योरिटी का तमाम तामझाम इंतजाम खुद अपने पैसे से करें, और पुलिस भी नजर रखे। ये सभी चीजें बड़ा जरूरी है, ये एक सबक लेना होगा इस घटना से। अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये इंडिया है, यहाँ हमारा समाज दूसरे तरीके का है। यहाँ इनमें जो है अंधभक्ति है हम लोगों में, और दौड़े चले जाते हैं, तमाम जगह ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, और कभी भी हो सकता है इस तरीके की घटना। मैं तो जो है इसलिए चिंतित में हूँ, क्योंकि मैं तो देखता हूँ रोजाने यहाँ मथुरा वृंदावन में ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं। लेकिन गनीमत है कि इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके की घटना नहीं हुई है। हुई है छोटी मोटी, अब जैसे बिहारी में हो जाती है, लेकिन वहां पर एक दूसरी व्यवस्था है कि वो तंग गलियां हैं, और वहाँ दम घुट गया और थोड़ा सा परेशान हुआ, या किसी के दमा की बीमारी है वो चला गया, तो वो एक छोटी सी बात वहाँ है। वहां भी हाँ, लेकिन जितेंद्र सवाल, सामूहिक रूप से। जी। स्टैम्पेड हर साल हो रही, वहां पर भी स्टैम्पेड हर साल हो रही है, और वहां पर भी भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो फेल हो जाता जी। है। कोई तो बात तो व्यवस्था आपको बनानी होगी, ऐसा नहीं कि आप बस आप ठेले जाइए जिसको जैसे मर्जी हो दर्शन करे। भाई आप अगर कूपन सिस्टम या कोई व्यवस्था, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जितने लोग जा रहे हैं वो उतने लोग बाहर आ रहे हैं, तब अगले अगले उसको जाने दीजिए। ये व्यवस्था तो प्रशासन को, मंदिर अगर नहीं बना रहा है तो प्रशासन जिसके जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है उस पर, वो प्रशासन भी वहां फेल हो जाता है कई दफे देखा गया है। देखिए, जितना जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी ही धर्म में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और मेले और आयोजन और प्रवचन कर्ता भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। तरह तरह के अंधश्रद्धा लोग, ज्यादा बढ़ रही है, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा ज्यादा बढ़ इतनी बढ़ रही रही है। इतना जो है जमाना आगे बढ़ गया, वैज्ञानिक युग है, तब भी श्रद्धा और अंधश्रद्धा फिर भी बढ़ रही है। और लोगों को जो है
अब देखिए, घर से आदमी निकला या महिला निकली, तो उसके पुरुष को भी ये सोचना चाहिए, उसके घर वालों को, भाई इतनी उमस है, बारिश हो रही है, तुम क्यों जा रही हो वहां, तुम जरा यूट्यूब पे देख लेना। लेकिन नहीं, वो और जाएंगे वहीं। तो सरकारें भी फेल हैं, क्योंकि 1954 में ये कानून आया था, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और ये कानून 54 में आ गया था, आप सोचिए। और उसके बताइए। बावजूद ये सरकारें इतना फेल हुई कि ये चमत्कार वाले बाबाओं के खिलाफ इन सारी चीजों को बढ़ाते रहे, लगातार इनके दरबार में खुद नतमस्तक होते रहे ये बाबा सब। इसके बारे में भी हाँ, कहा जाता है बाबा पानी पिलाता है, सारी बीमारियां ठीक कर देता है। अब आप ये सोचिए, यही तो है। ये अंधश्रद्धा है, ये तो कानूनन हम- अपराध है, जुर्म है। और बावजूद इसके ये सरकारें बिल्कुल देखती रहती हैं। इस घटना में हकीकत में गैर इरादतन जो हत्या का जो केस होता है ना, ये बाबा पे चलना जी, चाहिए। क्योंकि अव्यवस्था तो इन्हीं की वजह से फैली है। व्यवस्था बिल्कुल। जब नहीं थी तो तुमने क्यों प्रवचन किया और क्यों इतना प्रचार प्रसार किया, तुम्हारे सेवादारों ने जाने कहाँ कहाँ तक ये बात फैलाई होगी। तो ये सभी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए थी। या फिर ऐसा है, एक टुकड़ों में आप जैसे सपोज करिए 100-200 लोगों के बीच में जगह जगह आप प्रवचन करने जाइए। अब होता क्या है कि एक ही जगह सब इंतजाम कर लिया, एक ही दिन बाबा अपने घर से निकलना है, सभी में संदेश देना है, सभी में अपना पैर पुजवाने हैं, और एक वो, तो ये भी एक ढोंग है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना और दूसरे जो बाबाओं को, दूसरे धर्माचार्यों को ये बताना कि मैं देखिए कितना लोकप्रिय हूँ। ये सब है इसके पीछे। ये सभी चीजें जी, जो है रोकनी पड़ेंगी। जी, और वात्सल जी, ये श्रद्धा तो है लोगों के पास, श्रद्धा के तौर पर जाते भी हैं लोग, और ये ब्रज क्षेत्र का इलाका जैसा आप कह रहे हैं, ये ब्रज क्षेत्र हो या पंजाब का इलाका हो या पूर्वांचल हो, सभी जगह है। लेकिन एक अंतर है श्रद्धा और अंधश्रद्धा में। और ये समाज का, ये सरकारों का, ये प्रशासन का दायित्व है लोगों को कम से कम इतना जागरूक बनाए, उन सारे उसके लिए प्रयास करें। और ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि समाज को जागरूक बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। सरकारें उस मामले में क्या फेल हो रही, क्योंकि आप अगर किसी को ये पता हो जाए कि इस पानी पीने से या इन सारी चीजों से मैं ठीक हो जाऊंगा, तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो वो लोग जाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, समाज के सबसे निचले पायदान में खड़े लोग हैं, जिनके पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए कुछ नहीं है। अस्पताल देखिए खराब है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता है। बीमारी अभी जो यह इंसिडेंट हुआ, इसके बावजूद जो जिला अस्पताल थे नाकाफी थे, किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए नाकाफी थे। तो ये भी तो एक है कि अव्यवस्थाएं हैं जिनको सरकारों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये कैसे ठीक होगा, ये किस तरीके से इस पे क्या लगाम लग पाएगी, या ये ऐसा ही चलता रहेगा? महेंद्र बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये देखिए, उम्मीद तो अच्छी के लिए की जानी चाहिए, और मैं दोबारा कहूंगा कि ये आस्था का नहीं, अव्यवस्था का मामला है। आस्था किसी की किसी पर भी हो सकती है। श्रद्धा कितनी वास्तविक है, कितनी अंधश्रद्धा है, इसका पैमाना भी हम तय नहीं कर सकते। और जब कभी एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने काम किया है, सिकरवार साहब को भी याद होगा कि एक जमाने में जब मैं अमर उजाला में काम किया करता था और हेल्थ बीट को कवर करता था, तो यहाँ एक इसी तरह के बाबा थे जो कि एक मथुरा से सटे हुए गांव में लोगों का इलाज करते थे, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते थे। और हमने उनके खिलाफ खबरें लिखी, और सच्चाई जब सामने लाए, और हम जब वहां गए और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, डॉक्टर सीएम मवार जो कि वहां पर डिप्टी सीएमओ थे, हमारे साथ गए, और हम अपनी टीम, हमारे कैमरामैन, सारे लोग थे, तो वहां गलत इलाज करने वाले झोला छाप बाबा के पीछे सारी भीड़ खड़ी हो गई, और वहां हमारी पिटाई के आसार बन गए। बाद में पुलिस बल पहुंचा, तब जाकर कंट्रोल किया गया, वो बाबा अरेस्ट भी हुआ, और लोगों ने हमें जी भर के जितनी गाली दे सकते थे उन्होंने हमें दी। गलत इलाज कर रहा था, ये सीएमओ ने सर्टिफाई किया, और डिप्टी सीएमओ तो बकायदा हमारे साथ वहां गए भी थे मौके पर। ये स्थिति थी। तो श्रद्धा और अश्रद्धा को आप धीमे धीमे लोगों को बताकर, जागरूक करके दूर कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा, जबकि आप पूरी दुनिया में जब आप कहते हैं कि 21वीं सदी हमारी होगी, हम सबसे विकसित होंगे, तो विकसित होने के लिए हमारी सरकारें हमें विकसित केवल नहीं कर सकती, सरकारें एक दिशा दिखा सकती हैं। एक समाज के तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद चीख पुकार होती है, यह हादसा ना हो, या अगर हादसे की स्थिति आए तो हम कैसे बचें। जापान में लोगों को सिखाया जाता है कि भूकंप आए तो उनको क्या करना है। जो इलाके समंदर के किनारे हैं जहां सुनामी आ सकते हैं, मालदीव जैसे टापू वाले देश हैं, वहां सिखाया जाता है कि आप कैसे बचें। तो हमारा देश जो
आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो आयोजन होंगे, चाहे वो श्रद्धा के हो या कई लोग उसको अंधश्रद्धा करें, तो वहां भीड़ जुटेगी। तो वहां जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सिखाया जा सकता है, मतलब ये एक कोशिश की जा सकती है कि सिखाया जाए कि अगर ऐसे कोई हादसे होते हैं तो कैसे लोग बचकर बाहर निकलें। आजकल किसी भी तबके के लोग हों, अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह की कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, तो शायद हादसे से निपटने की बेहतर तैयारी हम लोग कर सकें। भूकंप आए तो कैसे बचें, आग लग जाए तो कैसे बचें। क्योंकि हमने यहां देखा, एक होटल में आग लगी, पुरानी कहानी है और ये एक सच्ची घटना है। तो क्यों उस होटल में, बड़ा होटल था, जितने हिंदुस्तानी थे वो हताहत हुए और जितने विदेशी लोग थे वो बच गए। क्योंकि विदेशी लोग जो थे वो ट्रेनिंग उनको मिली हुई थी, फायर ड्रिल में उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जब आग लग गई तो उन्होंने अपने कमरे के पर्दे निकाले, चादरें निकाली, तौलिया निकाला, उनको बाथरूम में जाके भिगोया और दरवाजे के जो डक्ट है और सारे डक्ट को बंद कर दिया। इस तरीके से वो धुएं के असर से, आग के असर से बचे रहे और जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो वो जिंदा मिले। लेकिन जिन लोगों के पास इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं थी, वो मुसीबत में आ गए। और ये केवल एक हादसा नहीं है, हम आए दिन तमाम इस तरह के हादसे देखते हैं। कहीं रेल हादसा हो जाता है, कहीं बस हादसा हो जाता है, कहीं कोई गाड़ी खड्ड में गिर जाती है, और ये बताया जाता है कि फर्स्ट एड अगर मिल जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी। ये स्टैम्पेड हुआ, कुछ लोग ट्रेंड होते कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए, कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए। एक मदद की, अगर सेवा की भावना रहे, इन लोगों पर तो जरूर नियंत्रण करना जरूरी है जो इस तरह के आयोजन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा अचानक कोई हादसा हो गया तो एक समाज के तौर पर उससे निपटने में हम कितने तैयार हैं। आजकल हम सब अपने मोबाइलों में डूबे रहते हैं। मतलब मदद की भावना, सेवा की भावना, कहीं ना कहीं हम लोग उसको भूलते और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। प्रशासन का आप जानते हैं कि जब हादसा होता है, गर्मा गर्मी होती है, एक आध अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा। मुआवजा, जैसा सिकरवार साहब ने कहा है, 2 लाख रुपए मुआवजे पाने के लिए जो ऐलान किया गया है, उसके लिए भी पीड़ितों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तमाम तरह के बिल्कुल सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे साबित वॉलेंटियर करना भी नहीं पड़ेगा। है जो दुखी परिवारों के पास जाकर पैसा दे दें, अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बिल्कुल। हमारे और समाज की और हमारी कम्युनिटी, व्यवस्थाओं की सच्चाई है। बिल्कुल वासर जी, और कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ तो न समाज का ध्यान है और न सरकारों का ध्यान है। अब जैसे ट्रेनिंग का पार्ट है, ये सरकार को करना है। समाज तैयार हो जाए तमाम, जैसे अभी जैसे बच्चियों के बारे में एजुकेशन दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, तो पुलिस प्रशासन स्कूलों में जा जा के उनको बताता है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। सामाजिक संगठन जाते हैं, इस तरीके के काम करते हैं, तमाम जगहों पे कर रहे हैं। तो एज ए होल समाज भी फेल है। जो जो समाज इन चीजों को जानता है, सक्षम है, जो समाज वो फेल है। सरकारें भी फेल है इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी एक अच्छा नागरिक बनाने की तो सरकारों की है, समाज की है। वो समाज जो ऑलरेडी अच्छा नागरिक बन चुका है और वो अपने कर्तव्यों को भूल चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ अब सेल्फ सेंट्रिक हो गया है। तो ये भी वाकई आपने जो कहा कि ये समाज के तौर पर और सरकार के तौर पे हम पूरी तरीके से फेल हैं इस तरीके के। अब अंधश्रद्धा कौन बताएगा कि ये श्रद्धा ठीक है, यहाँ तक आप, और ये अंधश्रद्धा ठीक है, ये चमत्कार जिस तरीके के दिखा रहे हो, ये कोई धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अंधश्रद्धा के जबरदस्त तरीके से करवा साहब दुकानें चल रही हैं। कोई बिल्कुल। आपको आशीर्वाद दे के ठीक कर रहा है, कोई आपके ऊपर जल छिड़क के, एक बाबा तो ऐसे हैं वो बोलते हैं आज समोसे खा लो, हरी चटनी के साथ खा लो, ये कर लो वो कर लो, तमाम ऐसे हैं। अब इसके लिए, इसी के लिए सरकार होती है, इसी के लिए प्रशासन है कि यहाँ पर आपको एक डिटरेंट लगाना पड़ेगा। आप किसी, कोई ऐसी भावनाएं नहीं इससे वो होने वाली, भावना तो किसी को किसी चीज पे दुखित आदमी हो जाता है, लेकिन आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा कि नहीं भाई ये समोसा वगैरह ये बंद करिए, ये कोई चमत्कार और ये सब चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन प्रशासन या सरकार इस तरीके की कोई पहल दिखती ही नहीं। और इसमें ये समाज सेवियों को और जो एनजीओज हैं, इनको भी इस तरीके अभियान चलाने पड़ेंगे कि भाई जो अंधविश्वास है कब तक उससे चलाते रहेंगे। अब पुराना जमाना तो है नहीं, नया जमाना है, बहुत सारी चीज। अब जैसे महाराष्ट्र में देखिए, यही 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 जो घटना है, इसको भाई तुम महाराज जी है, तुम्हारी आस्था है, कोई बात नहीं, तुम यूट्यूब पे देख लो, बस छुट्टी। तो ये सभी चीजें बतानी पड़ेंगी। भाई आस्था को तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन
अंधविश्वास को खत्म हमें करना पड़ेगा कि ये कैसे जो अब एक प्रवचन से हाथ फिराने से कैसे बीमारी को दूर कर देगा। ये चीज तो बतानी पड़ेगी, सरकार को भी बतानी पड़ेगी, सरकार को एनजीओ का साथ लेना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं का लेना पड़ेगा, जागरूक लोगों को आना पड़ेगा, और ये सभी चीजें तभी होंगी। और ये जो इस तरीके की जिनमें ज्यादा भीड़ आती है, ये प्रशासन पहले ही आकलन कर ले कि जब भी कोई भी ऐसा एनओसी दी जाए कि जिसमें 5,000 से ज्यादा या 1-2 हजार से ज्यादा की भीड़ हो, उसमें अनुमति नहीं दी जाए। और इसमें तो आज से थोड़ी है, मैं समझता हूँ कम से 1 महीने से या 10-15 दिन से नहीं, तैयारी चल रही होगी। इतना जो है देखिए पंडाल में कितना इंतजाम करना पड़ा है, इसकी तैयारी चल रही होगी कि इतने लोग आएंगे और हम इतना बोलेंगे। और इधर मानसून के बीच में ऐसा अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। ये तो जो है इसमें इनके खिलाफ भी जवाब तलब किया जाना चाहिए, प्रशासन जो एसडीएम है, कि भाई आपने जो है ये कैसे देखा कि इतनी भीड़ आती है और आपने जो है इसमें मान लो दलदल में फंस गए इस तरीके से, ये तो प्रशासन की नाकाम, ये इस पर ये बिल्कुल। भी और जब सोचना होगा। वात्सल जी बताएंगे कि एलआईयू की रिपोर्ट आ चुकी थी, एलआईयू की रिपोर्ट एलआईयू ने पहले ही सतर्क कर दिया था कि ऐसे बड़ी भीड़ होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी चीजों को देखना होगा और इससे घटना से सबक लेना होगा, और स्थायी रूप से मतलब इसे भूलना नहीं होगा। अधिकारी भूल जाते हैं, प्रशासन भूल जाता है, घटनाएं हो गई उसके बाद कुछ नहीं। अब देखिए मथुरा की एक घटना है, वो चर्चा में आपने भी देखा होगा। 3 साल पहले गंगा जल एक प्रोजेक्ट चल रहा है आगरा मथुरा में, पानी की सप्लाई वाला, उसमें बजट आया। बजट में जो है वो टंकी बन गई और बहुत बड़ी टंकी बनी और बीच बस्ती में बनी। लोग जो है उन्होंने आरटीआई लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में लगाई कि इसको गलत तरीके से बना रहा है ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर के, पानी चुचा रहा पहले दिन से ही। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने नहीं सुनी। 20 लोगों ने, पूरी बस्ती चिल्ला चिल्ला के कह के डीएम के यहाँ चली गई कि सब ये देखिए इतनी गलत बन रही है और ये गिरासू हो सकती है हम लोग। और देखिए मात्र 3 साल पहले बनी टंकी जरा सी वर्षा में ऐसी धराशायी हुई कि जो है वो 3-4 लोग मर गए और कम से कम 20-25 घायल है, और बस्तियों में मतलब लोगों के घर दब गए। और अब इस घटना से हमें ये सबक लेना चाहिए, मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि जितनी जर्जर टंकियां हैं हमारे यहाँ पूरे यूपी में, इसका सर्वे कराना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास टीम है, रुड़की की टीम है, जो जो देखती है कि ये कितनी मजबूत है और ये चलने लायक है, इसकी क्या एज हो सकती है, तकनीक सुविधाएं हैं, इनसे सर्वे कराया जाए। फिर इसके बाद में अगर कोई जर्जर है तो उसको तोड़वाया जाए, नहीं तो ऐसी घटना फिर और होंगी। आप देखिए अब बिहार में देखिए कितने पुल ढहे हैं, एक सप्ताह में 6 पुल ढह गए। तो ये सभी चीजों के लिए आकलन करना होगा, और जो दोषी लोग हैं जो वो उनके खिलाफ इतना एक्शन लिया जाए कि आगे चल करके ऐसी घटनाएं न होने पाए। तो जैसे ये भगदड़ है, इसमें जो है सख्ती से कार्रवाई ली जाए तो जो रोक सकता है। और जितने बाबा हैं उनको ऐसी अनुमति नहीं दी जाए जिनमें सीधा सा एक फंडा बना लिया जाए सरकार का, 2,000 से ज्यादा की भीड़ आएगी हम नहीं देंगे। आपसे कितनी भीड़ आएगी तो वो बता देगा कि 50,000। बिल्कुल कोई अनुमति नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आप जगह जगह बस्तियों में जाइए, अपना प्रचार करिए, कोई मतलब नहीं, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे आप। मेन बात आप बस्ती के करिए। इस तरीके से तो कोई ना कोई तो नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। ये जी बहुत बड़ी घटना है, एक सबक लेने वाली घटना है। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। और इससे अगर सबक लेगी सरकार, समाज, तो निश्चित तौर पर आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अ, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। और सिकरवा साहब, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वात्सल धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए समय दिया। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसी घटनाओं को दोबारा न हो, इसके लिए समुचित इंतजाम करेगी। और जो भी दोषी हों इस घटना के लिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है, इतने लोगों का मारे जाना बहुत ही दुखद है, तो अगर इससे सबक लेकर के सरकार कुछ फिक्स करेगी कि कौन दोषी है उनको सजा मिले, इसी उम्मीद के साथ इस शो को यहीं विराम दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।